संडे आज। और अगर आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि आज कोई वर्कआउट होगा, आज कोई वर्कआउट नहीं होगा। आज सिर्फ एक संडे का टिपिकल दिन है जिसमें मैं घर के थोड़े से काम और अपने थोड़े से काम जो अटके पड़े थे वो निपटाऊंगा। जैसे बैग की चेनें लगवानी है, ख़राब हो रही है, और सीपी ठीक करवाना है, क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी काफ़ी दिनों से, मतलब हो गया यार महीना 2 महीने हो गए, विनय का लैपटॉप यूज़ कर रहा था, बट सीन ये हुआ कि वो कल ले गया, उसकी बहन को कुछ काम था इसलिए, तो फाइनली थक के मेरे को सीपी ठीक करवाना ही पड़ेगा। तो एंड हाँ, ये सारे काम है। और एक और रीज़न है, आज जिम चाह के भी नहीं जा सकता मैं क्योंकि पुराने वाले जिम में मेंबरशिप हो चुकी है एक्सपायर, और जो नेक्स्ट जिम की मैंने मेंबरशिप ली है, इतना बढ़िया नहीं, ह्यूज जिम है ना, और बट वो अभी रेडी नहीं है, तो मैं दिखाऊंगा आगे। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। तो तब तक, जब तक वो रेडी नहीं होगा, मेरे को कहीं लोकल जिम में वर्कआउट करना पड़ेगा। एक मैंने देख भी लिया है, मैं ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जाना ही है एक महीने बाद। तो एक महीने जैसे तैसे आसपास कहीं भी कर लेते हैं। तो एक नियर बाय देखा, 5 मिनट के वॉकिंग में है मेरे घर से, तो ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने देखा उस जिम में वही इक्विपमेंट्स है जो मेरे पुराने वाले जिम में थे, वेलनेस के। तो बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है और शायद भीड़ भी हो सकती है, बट ठीक है, 1 महीना मैं काम चला सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं होगा। वैसे तो होम वर्कआउट भी हो जाता है, बट मेरे को पसंद है जिम में जाके वर्कआउट करना, तो विल डू दैट। और 1 महीने, वैसे तो मैं जिस जिम में अभी कर रहा हूँ वहाँ कंटिन्यू कर सकता था 1 महीना और, पर जो थोड़े से एवरेज से बड़े जिम होते हैं उसमें ऐसा होता है कि साल की मेंबरशिप ही सस्ती होती है, 1 आध महीने में तो बंदा ही लुट जाए मतलब ये सोचो कि 1/3 या 1/3 से ज़्यादा पैसा जो आप पूरे ईयर की मेंबरशिप दे रहे हो, और 1 महीने की मेंबरशिप 1/3 के आसपास पड़ जाती है आराम से, बहुत महंगा पड़ता है। तो बस ये सारे काम करेंगे, इस चक्कर में आज नहीं जा सकते, बट कोई नहीं, मंडे से, कल से कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला जो जिम है इसमें सिर्फ ये मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है, संडे को ऑफ रहता है। ये बैंड बाजे फिर चालू हो गए यार, ये शादियाँ क्यों नहीं ख़त्म होती। एंड और इसमें टाइमिंग का भी इशू है, 5 से 11 सुबह और फिर शाम को 5 से 11। कोई नहीं, 1 महीने मैनेज करेंगे। बट हाँ, और एक चीज़ और थी कि इसमें विद कार्डियो विदाउट कार्डियो की अलग अलग फीस होती है, तो मैं कॉस्ट कटिंग के लिए सोच रहा हूँ विदाउट कार्डियो ही ले लूँगा, क्योंकि जैसे भी कार्डियो मैं आजकल स्टेप से ही कर रहा हूँ, पर अगर किसी दिन लगा भी तो कोई नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अमाउंट पे कर देंगे, पर ठीक है तो सी यू, मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि शायद शूट ना हो पाए, वो शायद मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बट मैं ट्राई करूँगा लाइटिंग वाइटिंग के इशू की वजह से। बाकी देखते हैं, जाके ही पता चलेगा। बैंड की आवाज़ें बढ़ती जा रही है, तो मिलते हैं आगे। तो भाई सवारी निकल चुकी है। सबसे पहले मैंने हाथ में CPU ले लिया, थैले में, मतलब मेरा मतलब, और बैग है, बैग में एक बैग है, बहुत सारे थैले हैं। अरे इतनी शोर क्यों है आज हर जगह, दिन में निकला हो इसलिए पता नहीं क्या है। तो सबसे पहले सीपी ठीक करवाने जाऊँगा। मैंने आज सोचा कि पैदल ही निकल जाते हैं, पहले रीज़न था कि आज बाइक धोई है, निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पर 1 मिनट, आज तो कोई वर्कआउट नहीं किया था, ये वीडियो कहाँ से आएगी। चलो चलो वापस आ जाओ ओरिजिनल वीडियो पे। तो भाई सबसे पहले CPU के लिए स्टॉप लिया था, बट भैया कहते हैं कि ऐसे पावर सप्लाई ठीक करानी पड़ेगी, मतलब पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी। तो मुझे आइडिया नहीं है कितने का आता है, उन्होंने जो प्राइस बोला है मैं पहले वो चेक करवाऊँगा परमिंदर से कि लेजिट प्राइस है या नहीं, क्योंकि मुझे CPU की नॉलेज है, मुझे
घंटा ना कोई नॉलेज नहीं है। तो कोई नहीं, फिर उसके बाद मैं चला गया सबसे पहले बैग ठीक कराने। तो बैग वाले अंकल कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक ग्रॉसरी शॉपिंग करता हूँ। ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर ली और कल के लिए चिकन भी ले, शांति हो गई, और कल के लिए चिकन भी ले लिया। और फाइनली ये सारा सामान उठा के मैं जा रहा हूँ बैग लेने। उसके बाद CPU मेरे हाथ में नहीं है अभी, क्योंकि वो मैंने हरी की शॉप में रखवा दिया था। मैंने कहा कि वो कैरी करके ये सारा सामान नहीं कैरी कर पाऊँगा, अब वापस जाते हुए उठा लेंगे उसे और फिर घर चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि बीच में घड़ी भी ठीक करवाई थी। घड़ी मतलब कि इसमें सेल ही ख़राब हुए थे, एंड ये नया बैंड भी लगाया क्योंकि पुराना वाला टूट गया था। इस बार मैंने फाइनली सोचा कि जो इसका ओरिजिनल था थोड़ा स्टिकी नहीं, स्टिफ था, स्टिफ बैंड था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बार सिलिकॉन वाला लगवा के देखते हैं। और ये इजीली अभी मिल भी रहा था, दूसरे वाला तो ऑर्डर पे आता। कौन सी गली है, इसी से चलते हैं। देखो, तो बाइक से आओ ना तो ऐसा होता है कि किसी भी गली में घुस जाओ तो निकल जाएंगे, बट पैदल आओ ना और एक गली मिस हो गई तो फिर और कदम चलो। आज कदम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ लिटरली मैं भाई। देखते हैं कितने होते हैं घर जाके। फिर बैग हो गए, ओके। वही अभी चेक किया मैंने और मेरे स्टेप्स हो चुके हैं अराउंड 11 या 12, थोड़ी देर पहले चेक किया था। और बेसिकली आज स्टेप्स नहीं थे। किसी को पता होगा तो एक होती है वेटेड वॉक, मतलब हाथ में वेट होल्ड करते हुए वॉक करते हैं, जैसे फार्मर्स वॉक कहते हैं शायद। तो आज सारी फार्मर्स वॉक ही थी। लिटरली जो थैले वगैरह होते हैं ना, उसके स्ट्रैप से इतना कंधे में दर्द होता ना। बट ठीक है, बढ़िया था। नॉन वर्कआउट डे पे भी हमने हल्का फुल्का वर्कआउट कर लिया वेटेड फार्मर्स वॉक का, तो बढ़िया। अभी सारे काम निपटा दिए, ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई, घड़ी ठीक करवा ली, और CPU रह गया क्योंकि CPU का बताया था मैंने, वो सीन है। बाकी देखते हैं, शायद नेक्स्ट वीक ही हो पाएगा। एंड एक और क्या काम था ग्रॉसरी शॉपिंग, हाँ हो गया, सारा काम हो गया। घर आके इतनी भूख लग रही थी, ऐसे तो कोई बड़ी मील बना के खाने का मन कर रहा था, पर मैंने सोचा कोई एक छोटा सा स्नैक्स बना लेते हैं। तो इसकी रेसिपी की नीड नहीं है, मैं बता देता हूँ। ब्रेड को टोस्ट करके मैं क्रंचे मतलब टुकड़ों में टुकड़े तोड़ लेता हूँ उसके, और उसके बाद स्ट्रॉबेरी को पीस करके डाल दिया। उसके बाद बनाना में मतलब एक बनाना को अच्छे से ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा कोकोआ पाउडर मिक्स कर दिया, और बस ये चॉकलेट सिरप जैसा बन जाता है वो। और स्ट्रॉबेरी और ब्रेड के ऊपर ऐसे स्प्रेड करके खाओ। और हाँ, थोड़ा सा और क्रंची खाना है तो मैं मूसली डाल लेता हूँ। ये मूसली मेरी नहीं है, बहन की है। वो खाती है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के रूप में। बट मुझे ध्यान आया कि मूसली भी तो बढ़िया, उठा लो तो क्रंची लगता है खाने में। ऐसे ब्रेड से भी काफ़ी क्रंची हो जाता है क्योंकि ब्रेड टोस्ट होते हैं। इसको खा के फिर मैं बनाता हूँ कुछ। और हाँ, अभी जो सारी ग्रॉसरीज लाया हूँ उसे धोना भी है, समेटना भी है, रीफिल रीस्टॉक करना, तो वो दिखाता हूँ मुझे। सी यू। जाओ जाओ भाई, खाने दो, भूख लग रही है। मैं तो ओट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरी दिन की बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है वो ओट्स होते हैं। तो मैं भी खाता हूँ, मम्मी भी खाती है, तो ऑलमोस्ट महीने में 5 किलो के आसपास लग ही जाते हैं। तो मैं हमेशा महीने के 5 किलो लेके आता हूँ। मम्मी वैसे वो भी खाती है कि कहते हैं चॉकलेट ओट्स, तो वो भी मैं ऑर्डर करता हूँ, तो दोनों मिक्स करके देता हूँ। एंड तो 2 किलो तो भर लिया डब्बे में हमने। फ़िलहाल अभी बाकी जो 2 किलो का डब्बा है मेरा,
तो ये 3 किलो रख देता है स्टॉक में, महीने में काम आएगी। तो भाई ये है हरा छोलिया, तो ठंड के मौसम में मिलता है ये स्पेशली, इसी से शायद चना और सत्तू वगैरह सब कुछ, चने मतलब चने की दाल, ये सब इसी से बनता है। तो मैंने सोचा, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, इसी से बनना चाहिए, हरा छोलिया है तो ठीक है। तो मैंने सोचा कि कल दाल ना खा के ये हरा छोलिया खाते हैं, ठंड में एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रहा हूँ, रेसिपी पूछेंगे माता श्री से। आ जाओ आ जाओ, क्या मैं रेसिपी नहीं दिखाने वाला कल सीधा खाएंगे इसको। नॉर्मल चने की तरह लगेगा, बट ये थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, बचपन में तो मैंने बहुत खाया है। तो भाई दिन ख़त्म हो चुका है, और मतलब ख़त्म होने वाला है इसको खाने के बाद। और आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया था कि जब घर से बाहर निकलूँगा या फिर बिना वर्कआउट के भी आज का दिन काफ़ी सिनेमैटिक सा हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट लिए आज मैंने, आपने देखे ही होंगे। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं स्टार्टिंग में सारे डाल दूँगा या बीच बीच में डालूँगा, वो अभी तक आपको पता लग गया होगा कैसे डालूँगा एडिट करने के बाद। एक चीज़ थी कि मैंने आज देखा, जब मैं आज बाहर था, आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी। मैं थोड़ा लंच टाइम के आसपास बाहर गया था, ठीक है, कि बंदे लोग हैं जो रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं, और जो एक नॉर्मल शॉप पे जो बंदा होता है, जो सुबह शॉप खोल के सीधा शाम को घर जाता है, वो बंदा अपना लंच लेके आता है। उनके पास कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लेस नहीं होता शांति से बैठ के खाने के लिए या फिर वापस घर वालों के साथ जाके खाने के लिए। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे फल वाले, सब्जी वाले, ये अपना सामान बेचते बेचते वहीं पे खाना खाते हैं, रोड साइड ही। या फिर अगर शॉप वाला बंदा है तो अगर 2-3 बंदे शॉप पे है तो एक बंदा 2 बंदे काम करे, एक बंदा पीछे बैठ के वहीं पे खाना खाता है, जैसे जैसे वो भी जल्दबाजी में बंदे खाना खाते हैं। तो इस चीज़ से मैंने एक चीज़ देखी कि कितने बंदे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड टुडे आई फेल्ट रियली ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट आई हैव। लाइक मुझे जब ऑफिस में काम करते करते खाना खाना होता है, मैं आराम से कैफेटेरिया में बैठ के अपना खाना खा सकता हूँ। और आज मुझे ऐसा लगा कि कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि ऑफिस में क्या फैसिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि मेन थिंग इज़ दैट यू आर गेटिंग अ प्लेस टू ईट। यू नो, देयर आर thousands of people out there who are not able to eat properly, or not able to eat in a dedicated time or place. So I really felt grateful for that, and really hats off to the people who are putting so much effort to make their life, to live their life, or give their loved ones a better life. For that they are just वर्किंग सो डैम हार्ड मैन। तो ये चीज़ देखी तो इससे मेरे को आज बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल लगा फॉर द थिंग्स दैट आई हैव, फॉर द थिंग्स, जस्ट फीलिंग समझो यार। तो और दूसरी चीज़ जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, वह भले ही आज वर्कआउट नहीं किया पर एक छोटी मोटी टिप्स तो चलती है कि जैसे मान लो कि मेरा कैलोरी इंटेक डेली का अभी मैंने बल्क में 3000 कर रखा है,
तो कल क्या हुआ, कल मैं जिम से आके मैंने 1 मील ली, 2 मील बची तो 1 मील ली, उसके बाद मेरे को नींद आ गई और मैं एक्चुअली बेड पे बैठ के खाना खा रहा था, तो मैं सो भी गया। तो उस सोने की वजह से जो मेरी लास्ट की मील थी 600-700 कैलोरीज के आसपास की, वो मील मिस हो गई, ठीक है। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये चीज़ सोची कि ऐसा तो होता नहीं है कि अगर मैं डेली 3000 कैलोरीज के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज अगर मैंने 3000 कैलोरीज ली तो अगले दिन मेरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा 3000 अगली कैलोरीज लेने के लिए। तो ऐसा तो सीन है नहीं। तो डेली कैलोरी कैलकुलेट करना काफ़ी कन्वीनियंट है और सस्टेनेबल है। बट हाँ, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम आज मान लो मैंने 2800 कैलोरीज ली, तो कल मैं अगर चाहूँ और मेरे पास टाइम है तो मैं 3200 कैलोरीज लेके बैलेंस कर सकता हूँ और मैं पूरे वीक की अपनी कैलोरीज देख सकता हूँ कि मैंने टोटल वीक में कितनी कैलोरीज ली है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 5 दिन हजार कैलोरीज ली और बाकी 2 दिन में सारी कैलोरीज खा ली, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बॉडी को एटलीस्ट वर्क करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन को हु इज़ नॉट इन अ डेफिनेट कट सिचुएशन और डेली जिसको अपना वेट मैनेज करते हुए या अपना प्रोग्रेस चेक करने के लिए वेट नहीं चेक करना है या फिर कोई एक डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो बंदा आराम से एक दिन में एटलीस्ट 2000 कैलोरीज तो ले रहा है, ठीक है। अगले दिन मैं 3 की जगह 4000 ले लूँ तो आई थिंक वो बैलेंस हो सकता है। हमेशा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया सस्टेनेबल भी ये है कि डेली अपनी अगर आसपास उतने अराउंड कैलोरीज ले लो तो वो सस्टेनेबल है। ट्रैक करना ईजी है, खाना बनाना ईजी है, डेली खाने में सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि आज अलग बनाओ या इतना बनाओ, तो वो चलता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी अप्रोच है। बाकी मैंने अभी तक इस चीज़ पे रिसर्च नहीं करी है तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है कि अगर आप पूरे आज 100 कैलोरीज कम ले, कल 100 कैलोरीज बढ़ा देंगे, उसमें क्या है। तो पूरे वीक की अगर कैलोरीज अगर मैं देखूँ तो 3000 के साथ 21,000 कैलोरीज अगर मेरी पूरी वीक की बन रही है, जिसमें मैंने एक दिन 100 कैलोरीज कम ली, एक दिन 100 कैलोरीज ज़्यादा ले ली, तो ऐसे ऊपर नीचे करके चल जाएगा काम। और हाँ, अपने डाइजेशन पे ज़रूर ध्यान रखना है कि, और हाँ ये भी है कि अगर आप डेली सेम कैलोरीज लेते हो तो आपको एक तो आदत पड़ जाएगी उतना खाने की, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है जैसे मेरे पास आज टाइम था, ठीक है, तो मैं आराम से 3700 कैलोरीज के आराम से मैंने ले ली, क्योंकि 700 कैलोरीज कल कम थी तो वो मैंने मैनेज कर लिया। बट हाँ, हर कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसे मान लो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो मैं बहुत ही बिजी स्केड्यूल में हूँ, मैं 4 ही मील्स ले सकता हूँ, उसमें मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकता ना, नहीं मैनेज हो पाएगा। बट हाँ, मेरे हिसाब से ये अप्रोच सही है कि अपनी वीक की कैलोरीज एटलीस्ट कैलकुलेट करो, क्योंकि ठीक है। बाकी देखते हैं, रिसर्च आगे अगर मैंने करी तो बताऊँगा कि ये सही है कि नहीं। बट कमेंट करो अगर किसी ने इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर सकी और अगर किसी का कुछ पर्सपेक्टिव है तो मुझे बताओ। एंड आई थिंक डे को यहीं एंड करते हैं, कल ऑफिस भी जाना एंड आई एम डन फॉर टुडे। कुछ बचा है क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा। बंद करते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ यार, कल से तो नए वाले जिम जाना है बट वो वाले नहीं जिसकी मेम्बरशिप मैंने आगे ली है, बट हाँ वो जो दूसरा जिम है जो काफ़ी नियर बाय है, तो उसके चक्कर में पूरे दिन का स्केड्यूल पूरा चेंज हो चुका है। बट अगर टाइम मिला तो वैसे 1 महीना तो जाना ही है, तो मेरे को टाइम मिलेगा ऑब्वियसली शूट करने का यहाँ भी, कि इस वाले जिम के हिसाब से मैं कैसे स्केड्यूल मैनेज करता हूँ। क्या पता काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिले। मतलब मेरा पिछला स्केड्यूल था कि यहीं से निकल के गए ऑफिस से वापस जिम से वापस मतलब ग्रॉसरी वगैरह लेते हुए घर। तो अब ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके बारे में अगली वीडियो में ही शायद मैं दिखाऊंगा। तो और हाँ भाई, मुझे बताओ कि आप में से कोई मेरा क्लोज सब्सक्राइबर है जिसे स्पेनिश आती है या फिर कोई सीख रहा है, क्योंकि मेरे को हेल्प मिलेगी थोड़ा कॉन्वर्सेशन बनाने में। कोई एक बंदा चाहिए मेगा एटलीस्ट, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके, एंड वी विल टॉक ओवर इंस्टाग्राम और समथिंग। अच्छा रहेगा, दोनों के लिए अच्छा रहेगा वैसे। तो आगे अभी ये चिकन फिनिश करके, और जो इसकी हड्डियाँ हैं, अगर कोई वेज वाला है तो सॉरी भाई, पर नॉन वेज वाला है तो वो सुन लो। उसकी हड्डियाँ मैं जाऊँगा नीचे कुत्तों को देने, मेरे कुत्ते इंतज़ार करेंगे। वैसे उन्होंने खाना खा लिया, बट ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है भाई, हड्डी खाना लेग्स वाली हड्डी खाना तो बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है। तो सी यू, बस डन करते हैं, बाय।